हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो शुरू थी उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज हम लेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें अपने को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले क्वेश्चन में वैसा था, सेकंड में वैसा है, थर्ड में भी वैसा है और क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़े अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपने को दिया है, डिफरेंशिएट कैसे करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना अपने को। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू व्हाट इज y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हमेशा हम लेते हैं। अगर डेरिवेटिव निकालने डिफरेंशिएट करना हो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको क्या लेने का, y इक्वल टू लेने का। क्या लिए y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड में, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा अपने को dy बाय dx जो हम लिखते आ रहे हैं, और राइट साइड में डिफरेंशिएट करना मतलब d बाई डी एक्स को लगाना। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू विच फंक्शन, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है अपना, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये गिवन फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, सॉरी प्रीवियस वीडियो। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कॉस एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, एक्स की जगह अगर दूसरा फंक्शन होगा तो उसके क्या लेते हैं हम, अगेन डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लेते हैं। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स के, माइनस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। अगेन डेरिवेटिव क्यों लिया हमने इसकी, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ये कौन सा है, कंपोजिट फंक्शन, मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अगर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स होगा तो उसके क्या लेते हैं हम, अगेन डेरिवेटिव, मतलब उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं जब तक वो पूरा सॉल्व ना हो। ठीक है, हेंस माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की डेरिवेटिव है। इसकी सेपरेट डेरिवेटिव निकालो, इसकी सेपरेट डेरिवेटिव निकालो और आंसर लिख दो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब कौन से फॉर्म में है, ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है। ओके, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, उसकी डेरिवेटिव क्या है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 है यहाँ पे, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, लेकिन 1 हम लिखते नहीं इसलिए क्या आएंगे, उसके डेरिवेटिव 2x आएंगे। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x अकॉर्डिंग टू फार्मूला, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 0। ए क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्स छोड़ के अगर दूसरा वेरिएबल आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा क्या रहती है, 0 रहती। माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x प्लस 0 मतलब क्या आएंगे यहाँ पे, 2x आएंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में है 2x, मतलब ये सभी टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में, इसलिए हम 2x यहाँ पे सामने ला सकते। तो माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दिया है उसकी क्या है, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव और रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। ओके, आया समझ में सभी को। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। सेकंड वाला तुम कर लो, सेकंड क्वेश्चन इजी है, इसकी जैसा ही है सेकंड क्वेश्चन। 3 वाला थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका सब क्वेश्चन नंबर, log ऑफ 10x/2 अपने को दिया है। फंक्शन कौन सा दिया है, log ऑफ 10x/2, ये फंक्शन अपने को दिया है। ओके, इसके डेरिवेटिव निकालना, इसलिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, लेट फर्स्ट स्टेप अपनी रहती है y इक्वल टू जो फंक्शन दिया है log ऑफ 10x/2, उसको क्या लिया हमने यहाँ पर पहले y लिया। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा अपने को, वी गेट लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, इसके डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, मतलब y के डेरिवेटिव क्या रहती है, dy बाई डी एक्स, और इसके डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका क्या लगाते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10x/2। ओके,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टेन एक्स बाई टू, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? लॉग एक्स की डेरिवेटिव कौन सी है? 1 बाई एक्स है, इसलिए एक्स की जगह यहाँ पे है टेन एक्स बाई टू, इसलिए इसकी डेरिवेटिव क्या आएंगे फिर 1 बाय एक्स की जगह क्या आएगा टेन एक्स बाई टू, 1 बाय टेन एक्स बाई टू इंटू अगेन डेरिवेटिव, मतलब अगेन डेरिवेटिव अपने को लेनी पड़ेगी टेन एक्स बाई टू, क्योंकि x की जगह कौन सा फंक्शन है टेन एक्स बाई टू है, इसलिए इसको अपने को अगेन डेरिवेटिव क्या की लेनी पड़ेगी टेन एक्स बाई टू की इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स बाई टू, 1 अपॉन टेन एक्स बाई टू, 1 अपॉन टेन मतलब टेन का इन्वर्स कौन सा फंक्शन है कॉट है, तो 1 बाय टेन मीन्स कॉट एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू की डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स की डेरिवेटिव क्या है फार्मूले से, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या है, टेन एक्स की डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह एक्स बाई टू है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू अगेन डेरिवेटिव का आगे आएंगी एक्स बाई टू के आएंगे, क्यों आएंगे अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई टू, क्योंकि एक्स की जगह क्या है यहाँ पे एक्स बाई टू है, टेन की सेक स्क्वायर है एक्स बाई टू, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे एक्स बाई टू आ गया, एक्स बाई टू ये फंक्शन आ गया, इसलिए इसकी अगेन डेरिवेटिव कौन सी लेने की टेन एक्स बाई टू की, सॉरी एक्स बाई टू की अगेन डेरिवेटिव लेने की यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, अगर एक्स की जगह दूसरा कौन सा भी आया यहाँ पे तो उसके अगेन डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है, कॉट एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई टू 1 बाई टू, देखो एक्स बाई टू की अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, 2 डिनोमिनेटर में मतलब उसको अगर साइड में निकाला तो क्या आएगा 1 बाई टू आता, 2 डिनोमिनेटर में इसका ही मतलब क्या होता है 1 बाई टू बाजू में निकले, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो 1 बाई टू इंटू 1 तो क्या आएगा 1 बाई टू आएगा, समझे यहाँ तक, एक्स बाई टू की डेरिवेटिव क्या आ गई 1 बाई टू, अब ये 1 बाई टू हम यहाँ पे सामने लगा सकते हैं 1 बाई टू इंटू कॉट एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, आया समझ में सभी को, सभी एग्जाम्पल जो है सभी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, अगर आपने फार्मूले वो बेसिक फार्मूले बराबर रिवाइज करके रखे हैं तो कौन सा भी एग्जाम्पल तुमको हार्ड नहीं जाएगा, सभी बहुत ईजी एग्जाम्पल है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस सब क्वेश्चन वी आर गिवन दैट द फंक्शन इज रूट टेन ऑफ रूट एक्स, स्क्वायर रूट में अंडर रूट में क्या है टेन ऑफ रूट एक्स है। देखो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते कि क्या करना है ऐसा दिए हो, सबसे पहले जो बेसिक फार्मूले है उसके ऊपर ध्यान दो, कि जो पावर दिया है वहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा है या क्या है वहाँ पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले जो मेन दिखता है वहाँ पे उसका अपीयरेंस वो देखो क्या है रूट है, सबसे ऊपर क्या है रूट है, मतलब रूट एक्स का फार्मूला वहाँ पे लगता है, ये फिक्स हो गया है वहाँ पे, तो वो फार्मूला लगा के सॉल्व करने का। हेंस सबसे पहले स्टेप क्या रहती, जो फंक्शन दिए उसको क्या लेते हैं हम, लेट वाई इक्वल टू रूट टेन ऑफ रूट एक्स, क्या है काय के डेरिवेटिव निकालने है अपने को स्क्वायर रूट ऑफ टेन रूट एक्स, इसकी डेरिवेटिव अपने को निकालने है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। हेंस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, दोनों साइड में कैसे डिफरेंशिएट करना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना। हेंस वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, लेफ्ट साइड में वो कांस्टेंट रहेगा, सॉरी कांस्टेंट मतलब वो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, हर एक एग्जाम्पल में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा वहाँ पे, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब ही क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स और वाई डैश, ठीक है। तो रूट टेन ऑफ एक्स, तो देखो सबसे पहले इस पर ध्यान दो, रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या है 1 बाय 2 इंटू रूट एक्स, ओके। तो फार्मूला याद करो, बेसिक फार्मूला कौन से है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा जो फंक्शन है रूट ऑफ 10 रूट एक्स, ये काय की जगह है एक्स की जगह फंक्शन है, मतलब जो रूट एक्स की डेरिवेटिव है हमने यहाँ पर वो फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ओके। तो 1 बाय बराबर आप समझ लो। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स की जगह क्या आएगा, ये पूरा आएगा 10 ऑफ रूट एक्स, समझे आया तक सभी को। 10 ऑफ रूट एक्स मतलब क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, एक्स मतलब ये सिंपल फंक्शन रहता, सिर्फ एक्स रहता वहाँ पे, वो लीनियर है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या हो गया
कि जो फंक्शन x से अलग है उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, x की जगह एफ ऑफ एक्स उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। उसके डेरिवेटिव निकालने के लिए उसके हम अगेन डेरिवेटिव लेते। तो रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएंगी 1/2 रूट एक्स की जगह क्या है tan रूट एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या है tan रूट एक्स इंटू d/dx, एक्स की जगह tan रूट एक्स है इसलिए एक्स के अगेन डेरिवेटिव क्या लेनी पड़ेगी अपने को tan रूट एक्स की। ओके, समझे यहाँ तक? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए मैं इसको स्टार कर रहा। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके ऊपर बाकी स्टेप डिपेंड है। सो व्हाट इज, देखो एक बार और समझाता हूँ। रूट एक्स की जगह tan रूट एक्स है इसलिए वो रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, तो tan रूट में तो इसकी जगह क्या आएगा 1/2 रूट एक्स की जगह tan रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखना tan रूट एक्स। अब इसको छोड़ दो रूट वाले को, अगेन डेरिवेटिव क्या के लेने की tan रूट एक्स की, ये डबल नहीं लिखने का, अगेन डेरिवेटिव रूट tan एक्स रूट tan रूट एक्स नहीं लिखना है यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले डेरिवेटिव रूट एक्स की यहाँ पे लिखी और x की जगह जो फंक्शन था tan रूट एक्स वो था, इसलिए उसकी अगेन डेरिवेटिव क्या के लेना tan रूट एक्स। समझे यहाँ तक? इक्वल टू 1/2 इंटू रूट tan रूट एक्स इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स। tan एक्स की डेरिवेटिव बाय फार्मूला क्या है sec स्क्वायर एक्स है, बराबर है। tan एक्स की डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर एक्स, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पे रूट एक्स है, तो tan रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगी sec स्क्वायर रूट एक्स। हेंस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव। अब अगेन डेरिवेटिव क्यों आ गई? क्योंकि x की जगह क्या आ गया रूट एक्स आ गया, इसलिए अगेन डेरिवेटिव क्या लेनी पड़ेगा अपने को रूट एक्स की। आ गया समझ? बहुत सिंपल है। एक बार अगर तुमको बराबर समझ में आ गया उसकी मेथड क्या करना है, तो कोई सा भी एग्जाम्पल तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, कन्फ्यूजन होगा नहीं। सिर्फ पहले तुमको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या है, तो एक बार अगर तुमको आदत हो गई इसकी तो बराबर तुम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ अगेन डेरिवेटिव क्या के लेना, ये अगर तुमको समझ में आ गया है तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए अगेन डेरिवेटिव क्या के लेना, जो एक्स की जगह है उसके अगेन डेरिवेटिव लेने की। tan रूट एक्स इसकी डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, इसलिए अगेन डेरिवेटिव क्या आ गई यहाँ पे रूट एक्स की आ गई। ओके, 1/2 इंटू रूट tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब डायरेक्ट लगाने का, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स की डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब सब ये मल्टीप्लाई में आ गया। ऐसा अगर कुछ दिख रहा मल्टीप्लाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहता 1 रहता। अभी हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए। तो एक बड़ा डिनोमिनेटर कर लो, जो न्यूमरेटर में लिखो, जो डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में लिखो। 1 इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, ये सभी का आंसर क्या आएगा सेक्स स्क्वायर रूट एक्स। ओके, और यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आएगा यहाँ पे 4। देखो स्क्वायर रूट के बाहर है 2, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 4, और जो जैसा है वैसे वैसे लिख लो 2 4 इंटू रूट tan रूट एक्स। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में सभी को? बहुत इजी है, सिर्फ बेसिक फार्मूला लगाओ और जहाँ पे x होगा उसकी जगह अगर दूसरा फंक्शन होगा तो उसके अगेन डेरिवेटिव लेते जाने की, और कहाँ तक लेते जाने की, जब तक वो पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक उसको सॉल्व करते जाने का, अपने आप पूरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अपने को क्वाट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, क्वाट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब ऐसे दिया है, क्वाट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब ऐसे अपने को दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ पे लगाना क्या है। क्या दिख रहा तुमको? सबसे पहले यहाँ पे मेन जो अपीयरेंस है वो क्या दिख रहा है, क्वाट क्यूब दिख रहा है। इसका पावर है कि यहाँ पे भी वो नहीं है, तो x टू द पावर n फार्मूला यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे इसके लिए अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्वाट क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वाट क्यूब का ही मतलब क्या होगा, क्वाट क्यूब का ही मतलब होगा क्वाट ब्रैकेट का, जैसे हम बोलते साइन क्यूब एक्स हमने बोला, तो इसका मतलब क्या होता साइन एक्स ब्रैकेट का क्या होगा क्यूब होगा। साइन स्क्वायर थीटा अगर बोला तो इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा पूरे ब्रैकेट का क्या होता स्क्वायर होता। ओके, ये बात आप समझ लो यहाँ पे। तो क्वाट क्यूब का मतलब क्या होगा,
क्वाड क्यूब का मतलब होगा पूरे ब्रैकेट का क्या होगा, क्यूब होगा। इसलिए सबसे पहले स्टेप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया नहीं तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तो निकाल नहीं सकते। अपने पास डेरिवेटिव क्या किया है, क्वाड किया है, क्वाड क्यूब किया है क्या, नहीं है। इसलिए हमको ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि उसकी डेरिवेटिव निकल सके। इसलिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वाड क्यूब की जगह क्या कर रहे हैं, क्वाड ब्रैकेट का क्यूब कर रहे हैं। हेंस लेट, सबसे पहले क्या लेते हैं, y इक्वल टू क्वाड क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो इसका ही मतलब क्या होता है, क्वाड ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब पूरे ब्रैकेट कंप्लीट, और सभी का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब होगा। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, पूरे ब्रैकेट का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब होगा। ठीक है, क्वाड क्यूब का ही मतलब क्या होता है, पूरे ब्रैकेट का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब होगा। ये बात पहले समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके ऊपर हमने को फार्मूला लगाया है x टू द पावर n का। देखो सभी ब्रैकेट का पावर क्या है, अब यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट का क्यूब है। ओके, तो x पावर n का फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो, इजी है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n की डेरिवेटिव क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो x की जगह ये पूरा फंक्शन है, ये जो है वो क्या है, x की जगह है। ठीक है, तो पावर 3 अगर रहेगा तो n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 है। ये फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो। x की जगह ये पूरा फंक्शन ले लो, कौन सा, क्वाड ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये x की जगह पूरा फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब कैसे आएगा। तो क्या, लेकिन आप जब डेरिवेटिव लेते हैं हम क्या लिखते हैं, हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोनों साइड में अगर डिफ्रेंशिएट किया x से तो क्या मिलेगा अपने को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्वाड ऑफ, ये सब छोड़ दो, x टू द पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 इंटू पूरे ब्रैकेट क्वाड ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये पूरा जो ब्रैकेट है उसका पावर क्या आएंगे यहाँ पे, 2 आएंगे। ठीक है, 3 माइनस 1 पावर क्या आएंगे यहाँ पे, 3 माइनस 1, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, एक्स की जगह पूरा फंक्शन है तो n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब क्या आ गया यहाँ पे, पावर कितना आ गया, 2। ठीक है, x की जगह ये पूरा फंक्शन है, ये ध्यान में रखना, ये क्या है, f ऑफ x है मतलब x की जगह ये पूरा फंक्शन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जो फार्मूला हमने लगाया वो कौन सा लगाया था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक्स टू द पावर n का, लेकिन x की जगह ये पूरा फंक्शन है, इसलिए उसकी क्या लेना पड़ेगा अपने को, अगेन डेरिवेटिव। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डेरिवेटिव लेना। व्हाट इज द अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव क्या के लेना पड़ेगा, आप एक्स टू द पावर n लगाया तो x की जगह ये पूरा फंक्शन आ गया, तो इसकी पूरी की अगेन डेरिवेटिव, मतलब क्या गया अगेन डेरिवेटिव, क्वाड ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब पावर मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि पावर का काम हो गया, मतलब जो इसका इंडेक्स था 3, उस पावर उसका काम हो गया, उसका फार्मूला हमने लगाया, उसको छोड़ दो, जो बीच में रहा उसके अगेन डेरिवेटिव। ओके, 3 इंटू क्वाड ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ब्रैकेट का क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्वाड ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। लेकिन लॉग की डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअल लेने के क्या, कि क्वाड की लेना या लॉग की लेना, कन्फ्यूजन है। लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल है। कैसा, देखो आप बाहर कौन सा है, क्वाड है, इसलिए जाहिर सी बात है कि डेरिवेटिव क्या की देखनी पड़ेगी अपने को, क्वाड की देखनी पड़ेगी। लॉग तो अंदर है ना, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्वाड की डेरिवेटिव देखो, और जो लॉग ऑफ एक्स क्यूब है उसकी जगह एक्स समझो। ठीक है, क्वाड की डेरिवेटिव क्या है, tan की डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो क्वाड की डेरिवेटिव क्या आएंगी, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फार्मूले कैसे ध्यान में रखने के, tan एक्स की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो क्वाट एक्स की क्या आएंगी, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएंगी। सेक एक्स की डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स इंटू tan एक्स है, तो कॉसेक एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगी, माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्वाट एक्स। वो कैसे रखने को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो क्वाट एक्स की डेरिवेटिव कौन सी है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन सा फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गई इसकी डेरिवेटिव, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ, हमने डेरिवेटिव क्या की ली, क्वाट की, और एक्स की जगह कौन सा फंक्शन था, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इसलिए जो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में
उसके अगेन डेरिवेटिव का है कि log ऑफ एक्स क्यूब। आया समझ में? तो जो ब्रैकेट में बच रहा है उसके अगेन डेरिवेटिव लेते जाने की जब तक वो पूरा सॉल्व नहीं हो। 3 इंटू कॉट ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब, ब्रैकेट का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू, मैं डॉट की जगह इंटू लिखता हूँ, माइनस cosec स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब इंटू log ऑफ एक्स क्यूब की डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? log x की डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो log ऑफ एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या आएंगे 1/x क्यूब आएंगे, जाहिर सी बात है, इजी। 1 क्या आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, log x की डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 1/x क्यूब इंटू एक्स की जगह क्या था एक्स क्यूब था, इंटू अगेन डेरिवेटिव का लेना पड़ेगा अपने को एक्स क्यूब की। समझे आया तक? देखो पूरा हम अगेन डेरिवेटिव, सब सारा जो खेल है वो है अगेन डेरिवेटिव के ऊपर। अगर तुमको अगेन डेरिवेटिव समझा एक बार तो जम गया, नहीं तो फिर गए पानी में। ठीक है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव किसके लिए नहीं कि ये बराबर समझो। इक्वल टू 3 इंटू कॉट ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस cosec स्क्वायर ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब इंटू व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बताने के लिए मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना, आप सभी को मालूम है। अब पूरा बेसिक हो गया तुम्हारा। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या आएंगी 3 यहाँ पे आएगा, और एक्स का पावर माइनस कर दो 1 से उसको तो क्या आएगा 2 आएगा। तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करो तो यहाँ पे एक्स क्यूब स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, इसलिए 2 बार x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा 3 और नीचे क्या रहेगा यहाँ पे x रहेगा। तो यहाँ पे पूरा एक साथ कंबाइन कर दो उसको, देखो एक बार पूरा देख लो, पूरा एक साथ उसको कंबाइन कर दो, क्या आएगा फिर यहाँ पे नीचे x रहा है यहाँ पे, ओके, तो x लिख लेंगे 1/x लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा यहाँ पे 9/x। ठीक है, उसके बाद साइन देखो ये माइनस साइन है, तो यहाँ पे कौन साइन लगेंगे वहाँ पर माइनस साइन, सब एक साथ कलेक्ट करने का और लिखने का, -9/x इंटू ये जैसे कि वैसा पूरा आप कॉट ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू माइनस cosec स्क्वायर ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब ये तो सब हो गया, x नीचे लिखा 3 इंटू 3 9 लिखा, सब हो गया, ये हो गया उसका फाइनल आंसर। ओके, आया समझ में सभी को? अगर तुमको एक स्टेप बढ़ाना, मतलब तुमको टेक्स्ट बुक का ही आंसर होना, तो एक स्टेप तुम और बढ़ा सकते। देखो कैसे, ये जो x है वो नीचे लिखो डिनोमिनेटर में, 1/x का मतलब क्या होता है सभी के डिनोमिनेटर में, सब मल्टीप्लाई में ऊपर, इसलिए x कहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, -9 cosec स्क्वायर -9। टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये जो है वो पहले लिया, मतलब क्या जो साइन, सॉरी ये साइन नहीं चाहिए थी, ये हमने साइन यहाँ पर ले 9 को लगा लिया, इसलिए यहाँ पे आएगा cosec स्क्वायर वही से रहेगा। तो -9 उन्होंने क्या cosec स्क्वायर पहले लिया, -9 cosec स्क्वायर ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब इंटू ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर कहाँ लगेगा कॉट को लगेगा, मतलब कॉट स्क्वायर ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब। ओके, ऐसा है फाइनल आंसर जो टेक्स्ट बुक ने दिया है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। समझे? भले थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन सब बेसिक पर ही डिपेंड है, सिर्फ ये समझने को होना कि अगेन डेरिवेटिव निकालने का कि ये अगर तुमको समझा तो सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने क्वेश्चन नंबर लिया था 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो तो जो फंक्शन दिया अपने को वो कौन सा दिया है, 5 टू द पावर sin क्यूब x प्लस 3, sin क्यूब x प्लस 3 ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ये अपने को दिया है, और काय का पावर है 5 का, 5 मतलब क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम डिनोट करते डेरिवेटिव में कैसे a से, तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या है, d/dx ऑफ a टू द पावर x क्या है, a टू द पावर x इंटू लॉग a। ओके, ये फार्मूला लगाने का। ठीक है, पावर दिख रहा है, मतलब एक तो a टू द पावर x है कि डेरिवेटिव निकालना, या फिर a टू द पावर x निकालना,
ई दिया है कि यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए क्या लगाना वहाँ पे 100% फिक्स है। कौन सा है? ए टू द पावर एक्स का फार्मूला लगाओ। ए टू द पावर एक्स का है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस 3, उसको अभी का ब्रैकेट कर लेंगे क्योंकि एक ही पूरा फंक्शन है ये। तो हमने क्या लिया? लेट वाई इक्वल टू जो दिया है फंक्शन वाई इक्वल टू लिया है। हेंस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा अपने को? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा ए टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है। ए की जगह 5 है और एक्स की जगह क्या है? साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स मतलब साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ए मतलब क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो लॉग क्या आ गया 5 इंटू अगेन डेरिवेटिव टी बाई डी एक्स। अगेन डेरिवेटिव का है कि एक्स की जगह कौन सा फंक्शन है? देखो ए टू द पावर एक्स जनरल फार्मूला है, ए की जगह यहाँ पे 5 है और एक्स की जगह क्या है? साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है। एक्स की जगह कौन सा फंक्शन आ गया है? साइन क्यूब एक्स प्लस 3 आ गया, इसलिए उसकी क्या लेने की? अगेन डेरिवेटिव। ए टू द पावर एक्स का फार्मूला हो गया लग गया, एक्स की जगह जो आ गया है उसकी अगेन डेरिवेटिव साइन क्यूब एक्स प्लस 3, उसकी क्या लेने की? अगेन डेरिवेटिव। then we get dy by dx इक्वल टू 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5, यहाँ तक सेम रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3, देखो अपने पास साइन क्यूब एक्स के डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं है अपने पास डेरिवेटिव का की है साइन एक्स के डेरिवेटिव है। साइन एक्स के डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। लेकिन साइन क्यूब एक्स का फार्मूला अपने पास नहीं है, इसलिए उसको ऐसा कन्वर्ट करो कि उसका कुछ ना कुछ फार्मूला लग के डेरिवेटिव निकल जाए। तो पहले अब अपना एक एग्जांपल हो गया, उससे पहले वहाँ पे क्वाट क्यूब था तो क्या किया था हमने? क्वाट ब्रैकेट का क्यूब किया था। वैसे ही साइन क्यूब एक्स के डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स ब्रैकेट का क्यूब करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते नहीं, एक बात ध्यान में रखना, साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इसको ऐसे लिखना। ठीक है, 1 मिनट log 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस 3, इसको क्या लिखा पहले आपने? साइन एक्स ब्रैकेट का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे अब 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया? एक्स टू द पावर एन, पावर है इसलिए कौन सा फार्मूला लगाने का? एक्स टू द पावर एन, ये फिक्स है, ये भी फार्मूला हमेशा लगाने का। एक्स टू द पावर एन का फार्मूला कौन सा है? डेरिवेटिव एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, एन की जगह 3 है और एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स है। लगाओ फार्मूला 3 इंटू साइन एक्स का पावर कितना आएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। ओके, प्लस इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यों आ गई? एक्स टू द पावर एन का फार्मूला हो हमने लगाया एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, लेकिन एक्स की जगह साइन एक्स था इसलिए अपने को क्या लेना पड़ा? अगेन डेरिवेटिव क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे? साइन एक्स के। ठीक है, प्लस 3 की डेरिवेटिव क्या आएंगी? 0, क्योंकि 3 क्या है? कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। उसको सॉल्व करेंगे अब 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू 3 साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब फाइनल आंसर हम लिखते तब इसको कौन से फॉर्म में लिखने का? साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूबिक एक्स, ऐसे फॉर्म में। ये ब्रैकेट का इधर लगाओ साइन स्क्वायर एक्स इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स के डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। प्लस 0 का कोई मतलब नहीं रहा, मतलब प्लस 0 मत लिखो यहाँ पे, क्या लिखो? ये होगा फाइनल आंसर। अगर तुमको टेक्स्ट बुक का आंसर होना तो ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो। टेक्स्ट बुक का आंसर बताता हूँ एक बार, उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने किया वहाँ पर ये पहले लिखा और ये सब मल्टीप्लाई में बाद में लिखा। हेंस 3 साइन स्क्वायर
एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ये पहले लिखा हूँ 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके, ये होगा उसका फाइनल आंसर dy बाय डी एक्स. तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. देखो, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको ये आंसर आपको सभी को समझ में आया. बहुत ईजी है, सिर्फ कौन सा फार्मूला लगाने का, 2-3 फार्मूले पर सब हमने सॉल्व किया. एक्स टू द पावर n, ए टू द पावर एक्स और साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर उसका 11. अब 11 ही क्यों, बीच में ये सब क्वेश्चन ईजी है, तुम कर सकते हो. मतलब 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन सब एक दूसरे पर ही डिपेंड है. मतलब सिंपल इजी क्वेश्चन है. जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो आप कर लो, होमवर्क है तुम्हारे लिए. क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन के आंसर अगर यहाँ पे लिखते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा. इसलिए मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग टाइप पे अलग अलग टेक्निक उसमें यूज़ करनी पड़ती, या फिर उसकी लेवल थोड़ी सी हाई लेवल की है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. देखो, आपने को दिया फंक्शन tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ऐसा दिया हुआ वहाँ पे. तो अपने को दिया है tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ये फंक्शन दिया. तो हमने क्या लिया, लेट y इक्वल टू क्या लिया, tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स. जहाँ पे ब्रैकेट होगा वहाँ पे क्या बोलते हैं हम, ऑफ बोलते. हेंस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कैसे करने का, x से. तो क्या मिलेगा अपने को, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स. क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर, tan x की डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x. देखो यहाँ पे पावर वगैरह कुछ है क्या, a का पावर x, e का पावर x, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं, सब गायब है. इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करो इसको, जो सबसे बाहर है उससे सॉल्व करो डेरिवेटिव. बाहर सबसे बाहर कौन है, tan है. तो tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, लेकिन x की जगह कौन सा फंक्शन है, cos ऑफ sin x है. तो x की जगह वो लिखो, उसके अगेन डेरिवेटिव ले लो वहाँ पे. हेंस tan x की डेरिवेटिव क्या आएंगी, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है, cos ऑफ sin x, sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x. ओके, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगेन डेरिवेटिव क्या लेनी पड़ेगी अपने को, x की जगह क्या था, cos ऑफ sin x था, tan x था रहता, वैसा नेचुरली क्या रहता, tan x. x की जगह cos ऑफ sin x है, इसलिए tan इसकी डेरिवेटिव आ गई sec स्क्वायर cos ऑफ sin x. और ब्रैकेट में क्या बचा, x की जगह cos ऑफ sin, उसके अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे रख देना. अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x, sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x. cos ऑफ sin x मतलब cos x है, x की जगह क्या है, sin x है वहाँ पे. ठीक है, तो cos की डेरिवेटिव क्या रहती है, माइनस साइन. देखो यहाँ पे जो फंक्शन है cos x की डेरिवेटिव क्या रहती है, माइनस साइन x. ठीक है, माइनस साइन x. लेकिन cos x की जगह क्यों, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे x रहता, x की जगह है sin x, इसलिए उसकी डेरिवेटिव क्या आएंगी, cos sin x की डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ sin x. समझे यहाँ पर कैसे आया, तो cos x की डेरिवेटिव है माइनस साइन x, इसलिए cos sin x की डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x की जगह sin x है, इसलिए ब्रैकेट में क्या आ गया, sin x. और अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगेन डेरिवेटिव क्या के लेना पड़ेगी अपने को, sin x, क्योंकि x की जगह क्या है, sin x, इसलिए अगेन डेरिवेटिव क्या के आगे वहाँ पे sin x के आगे. सॉल्व करेंगे इसको, sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x इंटू मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस साइन ऑफ sin x इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x. sin x के डेरिवेटिव क्या है, cos x हो गया, ये उसका आंसर हो गया. अगर टेक्स्ट बुक का आंसर हो ना तो माइनस साइन ऑफ sin x जो है वो पहले लिखना, मतलब ऐसे लिख सकते तुम, माइनस साइन ऑफ sin x इंटू cos x, ये पूरा पहले आएगा, ये बात में लिखना, इंटू sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड आंसर. आया समझ में सभी को, सिंपल ही था.
ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 2. सब क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं हम? 17. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या है ये, सब लॉग 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 दिख रहा है, लॉग 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 और इसका पावर दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन देखा कि आधे वहाँ पे हो गए. लेकिन वैसा कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें. ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं खतरनाक दिखने वाले, वो एक्चुअली खतरनाक होते नहीं, सिर्फ दिखते हैं. ठीक है, जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं. बराबर है. इसलिए अब इसको सॉल्व करेंगे. हेंस सबसे पहले क्या लगाने का, ये समझने का कि अपने को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते आएंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले स्टेप देखो कि मैंने बोला कि सॉल्व करने के लिए पहले पावर है क्या उसमें, ये देखो. क्या देखने का? पहले पावर देखो, उसके बाद देखने का रूट है क्या, उसके बाद देखने का उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, लॉग है क्या, कांस्टेंट है क्या. शुरुआत कहाँ से करने की? ब्रैकेट का पावर है क्या, वहाँ से शुरुआत करो. ब्रैकेट का पावर है यस, यहाँ पे पावर कौन सा है? 2 है. पावर 2 है, इसलिए कौन सा फार्मूला लगाना वहाँ पे? x टू द पावर n. ये फिक्स हो गए. ये जो पूरा मटेरियल है उसको क्या समझने का? x समझने का. ठीक है, और ये जो 2 है उसको क्या समझने का? n. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n? n इंटू एक्स का पावर क्या आएगा? n माइनस 1. सेम फार्मूला, बाकी का बात का बाद में देखेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा अपने को? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? x टू द पावर n. फार्मूला ये पूरे को x समझो, इसको n समझो. क्या फार्मूला? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स, मतलब ये पूरा मटेरियल लॉग ऑफ x. इसका पावर क्या आएगा? 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब लिखते ही नहीं हम उसको. ठीक है, ये आ गया उसका आंसर. लेकिन यहाँ तक नहीं, और अगेन डेरिवेटिव लेना बहुत बाकी है. क्यों बाकी है? क्योंकि x टू द पावर n में हमने x की जगह यह फंक्शन लिया था, n की जगह 2 लिया था. तो x टू द पावर n का फार्मूला लगाया, ये सब आ गया. लेकिन x की जगह जो फंक्शन था उसकी अगेन डेरिवेटिव कौन से लेने के? यहाँ पे इसके देखो कैसे. x टू द पावर n का फार्मूला लगाया हमने, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. x की जगह यह पूरा फंक्शन, n की जगह 2 थे, 2 इंटू ये पूरे फंक्शन का पावर 2 माइनस 1 लिखते नहीं, इसलिए लिखा नहीं. इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये जो फंक्शन है इसके अगेन डेरिवेटिव, मतलब क्या कि अगेन डेरिवेटिव लॉग x, और उसका पावर नहीं लिखने का आप कुछ भी, क्योंकि पावर का पहले फार्मूला x टू द पावर n का अपना हो गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. देखो आप कैसे. 2 इंटू लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सब लॉग दिख रहे, कौन सा लॉग लेने का कौन सा नहीं, इसमें बच्चा कन्फ्यूज है कि क्या करने का. क्योंकि 3 लॉग दिख रहे हैं यहाँ पे कि कौन से लॉग के डेरिवेटिव लेने. जो सबसे बाहर है उसकी तरफ ध्यान दो. सबसे बाहर कौन दिख रहा है? ये सबसे अंदर, ये बीच वाला, ये बाहर वाला. ठीक है, उसकी डेरिवेटिव लेने की. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग x? लॉग x की डेरिवेटिव कौन सी है? डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 बाई एक्स. लॉग इसको x समझो पूरे को. ठीक है, लॉग x की डेरिवेटिव क्या आएंगी? 1 बाई एक्स. तो लॉग x की डेरिवेटिव क्या आएगी? लॉग ऑफ लॉग x की 1 बाय ये सब मल्टीप्लाई में x की जगह पूरा फंक्शन है लॉग ऑफ लॉग x. ठीक है, इनटू x की जगह ये पूरा फंक्शन आया था, इसलिए उसके अगेन डेरिवेटिव जो x की जगह है उसके अगेन डेरिवेटिव का है कि लॉग ऑफ लॉग x की. आया समझ में? यहाँ तक ओके. तो जैसे कि वैसे इसको लिखेंगे 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग x इंटू 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग x इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग x? 1 बाय एक्स. लेकिन अगेन x की जगह क्या है? लॉग x है, इसलिए लॉग ऑफ लॉग x की डेरिवेटिव क्या आएंगी? 1 बाय लॉग x. x की जगह लॉग आया था, इसलिए उसके अगेन डेरिवेटिव जो x की जगह आया था उसके अगेन डेरिवेटिव.
लॉग एक्स की डेरिवेटिव रहती है 1/x, लेकिन लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/log x इंटू अगेन डेरिवेटिव जो एक्स की जगह आया था, मतलब कौन आया था log x, उसके अगेन डेरिवेटिव। अब पूरा लिखना पड़ेगा, जान पे आता लिखने का, लेकिन मजबूर ये लिखना ही पड़ता। 2 इंटू लॉग ऑफ log x, 2 बार ब्रैकेट, इंटू 1/log ऑफ log x इंटू 1/log x इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x। log x की डेरिवेटिव क्या है 1/x। अब काम खत्म हो गया। देखो कौन से भी एग्जांपल इजी है, सिर्फ दिमाग लगाना। अगेन डेरिवेटिव कहाँ तक लेने के, जहाँ तक वो ख़त्म नहीं होता। log x की डेरिवेटिव 1/x है, कुछ भी बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। इसलिए वो ये फाइनल आंसर हो गया, उसको रीअरेंजमेंट करो, हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो आपको इसको कैसे लिखना, फाइनल आंसर को रीअरेंजमेंट कैसे करना। सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे आराम से, ओके। उसके बाद जो न्यूमरेटर में फेंक दो, डिनोमिनेटर में फेंक दो। न्यूमरेटर में क्या रहेगा 2 इंटू लॉग ऑफ सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट हो ना, log x हो गए। अब डिनोमिनेटर में क्या रहा, जो x है वो सबसे सामने लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे log x, और उसके बाद लिखेंगे जो log ऑफ log x। दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर रीअरेंजमेंट, dy बाय dx। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। ये हो गया उसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बराबर कर लो उसको। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए पूरे, सब क्वेश्चन जो थे। जो बाकी एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 के, वो सब आप कर लो, क्योंकि वो सेम टाइप के क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। जो अलग टाइप के क्वेश्चन है या फिर जिसकी लेवल ज़्यादा थी, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वही भी अपने को डिफरेंशिएट ही करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखो अब यहाँ पर 2 फंक्शन दिए अपने को। अब तक जो दिए थे अपने को सिर्फ एक ही फंक्शन दिए थे, लेकिन अपने कितने फंक्शन दिए, 2 फंक्शन, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई साइन। देखो वहाँ पे मतलब अपने को जो डिफरेंशिएट करना है वो 2 फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट फंक्शन है 1 + 4x टू द पावर 5, सेकंड है 3 + x - x² ब्रैकेट का पावर कितना है 8 है। ठीक है, अब तुम बोलेंगे यहाँ पे x टू द पावर n फार्मूला लगाने का कि नहीं लगाने का, लेकिन इतनी थोड़ी सब्र करनी। सब्र मतलब पहले 2 फंक्शन, पहले एक ही फंक्शन रहता था, हम डायरेक्ट लगाते थे। यहाँ पर अगर ऐसा था, ये वाला नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट लगाते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 2 फंक्शन का, इसलिए वो डायरेक्ट लगाने का नहीं, पहले लगाने का रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। डिफरेंशिएशन का जो रूल जो है, डेरिवेटिव अगर अपने को 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के निकालने के है, तो मैंने बताया था वो प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन होगा तो क्या होता, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ऐसा बताया था मैंने शॉर्टकट में। और इसको अगर u और v के फॉर्म में होना था, फर्स्ट इंटू सेकंड u इंटू v रहा, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ओके, दोनों सेम ही है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की अगर मल्टीप्लिकेशन रही तो उसको प्रोडक्ट रूल लगा के उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे। तो लेट y इक्वल टू, सबसे पहले क्या लेंगे, जो फंक्शन दिया उसको क्या लेने का y, लेट क्या लेने का y इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसका, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लिया है, सेकंड लिया फंक्शन। बाय प्रोडक्ट रूल अगर 2 फंक्शन की डेरिवेटिव निकालनी है प्रोडक्ट वाले, तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड की डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट की डेरिवेटिव। हेंस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा अपने को,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 4x का पावर 5 इंटू डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स, ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब उस रूल में प्लस सही नहीं, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 4x का पावर कितना है 5 है, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू इसकी डेरिवेटिव लेना है, सॉरी पावर 8 था वहाँ पे पावर 8 है, x का मतलब फंक्शन का पावर कितना है 8 है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पर अपने को x टू द पावर n के डेरिवेटिव, x टू द पावर n का फार्मूला का n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, x की जगह पूरा फंक्शन है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, n इंटू n मीन्स 8 n की जगह 8 है, n इंटू इसका पावर x माइनस 1 मतलब 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या आएगा n माइनस 1, 8 माइनस 1 मतलब क्या आएगा 7 इंटू अगेन डेरिवेटिव, x की जगह ये पूरा फंक्शन इसलिए अगेन डेरिवेटिव उसके लिए नहीं किया यहाँ पर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा यहाँ तक पूरा, ठीक है। इसको ब्रैकेट करेंगे, ये प्लस साइन है, यहाँ पे इधर सॉल्व करेंगे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पावर कितना है 8 है, ठीक है, इंटू इसकी डेरिवेटिव ऑफ उसका ब्रैकेट का पावर कितना है 5 है, इसलिए क्या आएगा 5 इंटू 1 प्लस 4x पूरे ब्रैकेट का पावर 5 माइनस 1 4 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगेन डेरिवेटिव क्या है कि 1 प्लस 4x के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट डेरिवेटिव निकालो, 3 की डेरिवेटिव 0, 3 कॉन्स्टेंट इसलिए डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी है 2x है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 8 है इंटू 5 इंटू 1 प्लस 4x का पावर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x इंटू 1 की डेरिवेटिव 0, 4x की डेरिवेटिव कितने आएंगे 4 कांस्टेंट है तो उसको वैसे ही रखेंगे, और x की डेरिवेटिव 1, 4 इंटू 1 मतलब क्या आएगा 4 आएगा, 4x की डेरिवेटिव 4 क्यों आ गई क्योंकि x को 4 चिपक के हुए वहाँ पे, जो चिपक रहता मतलब मल्टीप्लाई में रहता उसके, सॉरी मल्टीप्लाई में जो रहेगा उसको बाजू में निकालने का, इसके डेरिवेटिव 1 4 इंटू 1 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 साइड में लिखेंगे इधर 1 प्लस 4x का पावर 5 है इंटू ए जैसा कि वैसा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए ब्रैकेट 0 छोड़ दो 1 माइनस 2x, ये हो गया पहला, प्लस मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पे 5 है, 0 प्लस 4 कितना होता है 4, 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है, इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 8 इंटू 1 प्लस 4x टू द पावर 4, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 लिखने का रहा था, अगर उसको तुमको टेक्स्ट बुक का आंसर हो ना तो वो भी तुम निकाल सकते, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको। एक काम करेंगे 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 7 ऐसे ही लिखेंगे, ये और ये साथ में लाएंगे 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 2x, इसका मल्टीप्लिकेशन साथ में लिखेंगे, प्लस 20 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8 इंटू 1 प्लस 4x का पावर क्या आएगा 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, अब ये वैसा ही इंटू 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई करो, कैसे करने का 1 इंटू 1 1, पहले 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, बाद में 4x से करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 2x क्या आएगा माइनस 2x, ओके, बाद में 4x से करना, प्लस
प्लस इंटू प्लस प्लस 4x इंटू 1 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 4x इंटू 2x क्या आएगा 8x का क्या आएगा स्क्वायर आएगा वहाँ पे, ठीक है। प्लस 20 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट पावर 8 इंटू 1 प्लस 4x ब्रैकेट का पावर क्या आएगा 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 वैसे के वैसा 4x माइनस 2x मतलब 2x 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7 इंटू 1 जैसे कि वैसा माइनस 2x प्लस 4x मतलब 1 प्लस 2x 4x माइनस 2x मतलब 2 रहा बड़े नंबर के साइन प्लस माइनस 8x स्क्वायर इंटू प्लस 20 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8 ब्रैकेट का इंटू 1 प्लस 4x टू द पावर 4। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यह क्या होगा उसका फाइनल आंसर होगा, फाइनल डेरिवेटिव, ठीक है। आगे समझ बहुत इजी था। क्या लगा हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, u इंटू वी की डेरिवेटिव जो रहता फार्मूला वो लगाया और उसको सॉल्व किया, जो बेसिक फार्मूला उसको अप्लाई किया, ठीक है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी बचे हुए सब क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके। और जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये हम कवर करेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, क्योंकि अपना जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा, ओके। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।